बैतूल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिराज खान साहब के पास, और आज हम उनसे जानेंगे कि नसों की जो तकलीफ है इनके बारे में और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम आप सबको जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, बॉम्बे प्रेस के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस कहाँ हुई? जी, तो मेरा MBBS जो है वो नायर हॉस्पिटल से हुआ था। MD मेडिसिन मैंने JJ हॉस्पिटल से किया है, और न्यूरोलॉजी की पढ़ाई मैंने PD हिंदुजा माहिम से की है। और उसके बाद अभी फिलहाल मैं वोखाट, मसीना, सागो सिद्दीकी हॉस्पिटल, नूर, हबीब, सेंट एलिजाबेथ, भाटिया हॉस्पिटल, ये सारी जगह काम कर रहा हूँ एज ए न्यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह इतनी यंग एज के अंदर आपने इतनी कामयाबी करी, अल्लाह आपको कामयाब करे। डॉक्टर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये ब्रेन स्ट्रोक जो होता है जी, ये क्या है? तो ब्रेन स्ट्रोक देखिए 2 तरीके का होता है। एक पहली चीज तो नॉर्मल इंसान जो है उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो क्या सिम्टम आते हैं। कई बार क्या होता है, जिनको नॉलेज नहीं रहता है, नहीं पता रहता है, वो लोग समझ नहीं पाते और स्ट्रोक आया रहता है। जैसे कि फालिज मारना, हाथ पैर में की ताकत चली जाना, या चेहरा टेढ़ा हो जाना, या सुनपना आना हाथ में, पैर में, या चेहरे पे अचानक से सुनपना आ जाना। तो ये सारे साइंस रहते हैं जब हमें शक होना चाहिए कि हमें स्ट्रोक का एक बोलते हैं सिम्टम आ रहा है, तो तुरंत के तुरंत डेफिनेटली जाके न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना है। और फिर उसमें न्यूरोलॉजिस्ट आपको स्कैनिंग के लिए बोलता है, जिसमें CT स्कैन या MRI सर का हम करते हैं। उसमें ये पता चलता है कि ब्रेन स्ट्रोक किस तरीके का है। 2 होता है, एक होता है ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक, जिसमें नस फट जाती है, खून बह जाता है ब्रेन में और स्ट्रोक होता है। दूसरा होता है जिसमें खून की नाली ब्लॉक हो जाती है, उसको हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये दोनों का फिर पता चलने के बाद आगे का इलाज किया जाता है। और एक चीज जो मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी आप पहुंचते हैं स्ट्रोक के केस में, उतना ज्यादा आपको फायदा रहता है, क्योंकि उतना ज्यादा ब्रेन आपका बच सकता है। जितना लेट आप पहुंचते हैं उतना ज्यादा ब्रेन डैमेज बैठ जाता है। और ब्रेन की ऐसी खासियत है कि एक बार जो डैमेज बैठ जाए वो रिवर्स नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी पहुंचे, जितना जल्दी दवाइयां चालू हो जाए, तो आपका ब्रेन उतना बचा जा सकता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये देखा गया कि जो मिर्गी बीमारी जिसे बोलते हैं हम लोग, मिर्गी, ये क्या है सर? मिर्गी की बीमारी, पहली चीज तो इंडिया में कई लोग ये सोचते हैं कि उसको भूत आ गया है, उसके ऊपर कोई साया है। ये सब कुछ गलत है। ये तो एक तरीके का एक सालों से जो चलता आ रहा है बातों बातों में लोगों के बीच में, वो गलत है। एक और मिथ, सबसे बड़ा मिथ जो है, जो नॉर्मल पब्लिक समझती है कि मिर्गी आई, फिट आई, अकड़ी आई तो कांदा सुंघाओ या जूता सुंघाओ, चप्पल सुंघाओ, ऐसे कुछ रॉटन चीज सुंघाओ तो फिट रुक जाती है। ऐसा नहीं है। आप कभी भी कोई भी फिट का पेशेंट देखें, आपके बाजू वाला हो, घर वाला हो, तो आप सिर्फ एक ही काम करें कि पेशेंट को एक लैटरल साइड पे सुलाएं, ताकि जो मुंह का सिक्रीशन है, जो सलाइवा गिरता है, फेस जो आता है, वो उसके लंग्स में ना जाए। उसको बस साइड में करके लिटा देंगे आप, तो वो बाहर की तरफ गिरे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और यही चीज आपको कभी भी फिट अगर दिखे तो करनी है। और अगर कोई पेशेंट को 2 फिट लगातार आ जाए या फिट आने के बाद होश नहीं आए, तो तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो मिर्गी बेसिकली एक टर्म है जिसको हम लोग इंग्लिश में या न्यूरोलॉजी में सीजर डिसऑर्डर कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। तो मिर्गी एक ऐसी बीमारी जो हर स्टेट में अलग नाम से जानी जाती है। सो ओवरऑल इंग्लिश में हम लोग सीजर डिसऑर्डर या फिट की बीमारी कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के लिए देखा जा रहा है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, इनके जोड़ों में और घुटनों में खास तौर से दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जो आने वाली जनरेशन इससे बचे? जी, तो इसमें देखो 1-2 रीजन ये, खास करके हमने फीमेल्स में ऐसा देखा है, जैसे एज जाती है उनके कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन वगैरह कम हो जाते हैं, तो उस वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जब वजन बढ़ जाता है तो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर घिसती हैं। इस तरीके से वो एक प्रोसेस चालू हो जाता है, जो जैसे जैसे उम्र जाती है और बढ़ता ही जाता है। तो अगर कोई यंग है और वो चाहता है कि मुझे आगे चल के ऐसा ना हो, तो वो क्या कर सकता है? एक तो उसको अपना वेट अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए।
एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आफ्टर सर्टेन एज, जैसे फीमेल्स में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आफ्टर 40-45 इयर्स कैल्शियम की टैबलेट लो ताकि हड्डियां मजबूत रहे। मेल्स में भी हम लोग एडवाइस करते हैं, बट आफ्टर 50-55 इट इज बेटर, ताकि आपकी बोन्स कड़क रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, आपको फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम ना हो। कई बार हमने देखा है कि जो बूढ़े लोग रहते हैं पलंग से भी गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हड्डियां कमजोर रहती है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा। जी जो लोग बाइक ज्यादा चलाते हैं जी जी और उनको अक्सर देखा गया है कि बाइक ज्यादा चलाने की वजह से उनको बैक का प्रॉब्लम होता है, जी। तो ऐसे लोग क्या उपाय करें सर? जी, तो ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है, खास करके मुंबई शहर में इतनी कॉमन है। द रीजन बीइंग, एक तो ये कि रोड हमारे अच्छे नहीं है, खड्डा है, खुदा है, बाइक अंदर जाती, झटका पड़ता है, आपकी कमर पे झटका पड़ता है। दूसरा, स्पीड ब्रेकर्स है जगह जगह पे, बाइक ऊपर होना नीचे होना, तो वो कमर की जो डिस्क होती है उस पे दबाव पड़ता है, और जब डिस्क पे दबाव पड़ता है तो डिस्क नस को दबाती है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि जब आप बाइक पे चलते हैं, ज्यादा ये करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो जितना हो सके, एक तो पहली चीज तो अच्छा शॉकअप वाला बाइक लें। दूसरा, खड्डा खुड्डा जितना हो सके अवॉइड करें। अगर फिर भी आपको बैक एक है तो पट्टा आता है कमर का, वो पहन के वो चलाएं, तो वो एक सपोर्ट रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टीन एज बच्चे होते हैं, जी। यंग बच्चे और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बोन्स कमजोर है या जिनकी मसल्स कमजोर है, इन लोगों को क्या करना चाहिए सर? इनके पेरेंट्स इनके लिए क्या करना चाहिए? जी जी, तो पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन आपने आज पूछा है कि अभी हमने ये सारी चीजें ट्रेंड देखी हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं दे आर मोर प्रोन फॉर फास्ट फूड। बस उनको बोलते हैं ना, एक मजबूत खाना नहीं खाना है उनको, बस वो फैट वाली चीजें, चीज वाली चीजें, क्रीम वाली चीजें वो खानी है। वो सब में आपको ताकत नहीं मिलती, वो सब में आपको प्रोटीन नहीं मिलता, वो सब में आपको कैल्शियम नहीं मिलता। तो इसी वजह से जो अब जो जनरेशन आ रही है उसमें हड्डियां काफी कमजोर है। तो दैट इज वन, एक तो हड्डियां, दूसरी उनका इम्यून सिस्टम भी काफी कम है, जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ लेता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्डअप करनी पड़ती है। मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खिलाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाएं, प्रोटीन खिलाएं, एग्स खिलाएं, अगर वेजिटेरियन है तो सोयाबीन प्रोटीन्स है, तो ये सारी चीजें हमें खिलानी चाहिए ताकि बदन अंदर से स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा सर, आजकल एक ट्रेंड और चल चुका है कि हमारे जो युवा हैं जो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में बढ़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, मगर सर देखा ये जाता है कि वो लोग ज्यादातर स्टेरॉइड और प्रोटीन का यूज करते हैं। तो सर इसके क्या साइड इफेक्ट या फिर बॉडी पे होता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो आजकल का ट्रेंड हो गया है कि हमें जिम जाना है, खास करके यंग लोगों को बस ऐसा है कि 18 के हुए नहीं कि जिम जाना है, कॉलेज जाना है, बॉडी दिखाना है। तो उसी के चक्कर में स्टेरॉइड लेना, सप्लीमेंट्स लेना, जो कि बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। ये इतना खराब है कि ये आपको अंदर कुछ टाइम का बेनिफिट देगा जिसमें आपकी बॉडी स्वेलअप हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको कुछ साल में देखें तो इतना खराब है कि वो आपकी बॉडी को अंदर से एकदम वीक कर देता है, आपकी बोन्स को वीक कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, आपको कई तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक है, जैसे स्ट्रोक है। ये चीजें काफी कॉमन हो गई, खास करके हमने, अगर आपने भी नोटिस किया रहेगा तो रिसेंट ईयर में बहुत सारे डेथ हमने जिम में देखे अचानक से हार्ट अटैक आने के बाद। तो ये इफेक्ट है वो दवाइयों का, वो स्टीरॉइड्स का, वो सप्लीमेंट्स का। सर आजकल सडनली एक चीज और देखने में आ रही है कि पहले लोगों को हार्ट अटैक आते थे, मगर अब सडनली कई जगह हमने भी देखा है सर, और आए दिन ये दिखता है कि अचानक आदमी को अटैक आ, वो जगह ऑफ हो गया। ये सर क्या है? नहीं देखो, हार्ट अटैक तो पहले भी था, बट यस अभी हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और एक और चीज जो नोटिस में आई है पिछले कुछ साल में, जो पहले के ट्रेंड से अलग है, वो ये है कि यंग एज में काफी कॉमन है हार्ट अटैक। और यंग एज में जब स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो जब आता है तो काफी बार सीवियर रहता है। अगर आपको माइनर हार्ट अटैक आता है तो कई बार आप बच जाते हो, बट अगर सीवियर रहता है तो वो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आपके हार्ट के फंक्शन को रोक देता है। और जब हार्ट का फंक्शन रुक जाता है तो उससे ब्लड सप्लाई ऑर्गन को रुक जाती है, खास करके ब्रेन को।
और ब्रेन का तो ऐसा है कि अगर 4 से 5 मिनट भी सप्लाई रुक जाए तो उसकी डेथ हो जाती अच्छा सर, मैं आपसे बस आखिरी क्वेश्चन करूंगा सर। आज की जो लाइफ स्टाइल है, चाहे वो हमारा यंग जनरेशन हो या हमारी औरतें हो, मर्द हो, ये लोग सर ज्यादातर आरामदायक लाइफ ज्यादा गुजारते हैं। तो सर इनके लिए अगर आप कौन से एक्सरसाइज आप सजेस्ट करेंगे जिसमें जिम भी ज्यादा हमको ना जाना पड़े, कम वक्त में कोई ऐसी एक्सरसाइज हो सर जो इससे हम पूरा अपनी बॉडी के लिए लाभ ले सके? बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास करके आम जनता के लिए, ताकि वो लोग समझ सकें कि जिम जाना जरूरी नहीं है। अगर आप 24 घंटे में सिर्फ 20 से 30 मिनट फास्ट वॉकिंग कर दो ना, तो भी बहुत है। फास्ट वॉकिंग का मतलब होता है जिसमें आपको पसीना आ जाए। अगर आप वो पसीना निकाल सकते हो 20 से 30 मिनट में चल के अच्छे से, तो और कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक और चीज जो अपनी जनता ने मैंने नोटिस किया है कि वो लोग नाइट की स्लीप को बहुत इग्नोर करते हैं। लेट सोना, लेट उठना इज नॉट गुड, बिल्कुल भी। कुछ लोग कहते हैं, जब मैं पेशेंट्स को पूछता हूँ कि आप कितने घंटे सोते हैं, तो वो बोलते हैं 8 घंटा है। लेकिन जब मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि आप सोने कब जाते हो, तो वो बोलते हैं 3 बजे, 4 बजे और उठते 12 बजे। तो दैट ही है जो ब्रेन की साइकिल है, वो ये कहती कि जब रात हो तो सोना है, ताकि माइंड रिलैक्स हो सके। दिन भर का जो कचरा है माइंड का, वो रिलैक्स हो सके। तो वो नाइट की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट ईयर में कई वो स्लीप बराबर रात की ना लो तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियां लग सकती है। तो वो एक मैं ऐड कर रहा हूँ आपके इस पॉइंट में कि हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट में आप हमारे जितने हमारी जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर? सो मेरी एडवाइस इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अच्छा खाएं, अच्छी स्लीप ले, खास करके रात की नींद अच्छी ले। और जैसे मैंने कहा कि माइल्ड एक्सरसाइज करें, जरूरी नहीं है कि आप डंबल्स उठाएं, माइल्ड एक्सरसाइज करें, उतना ही काफी है। सर आपने इतना वक्त दिया, हमें इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर सिराज खान, इनसे बातचीत हुई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं सादिक हुसैन, बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।